Welcome back to my channel English with राजानंद। My name is राजानंद। Let's get started today's video। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी कोई भी क्वेरी जो है आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। बैक ऑन ट्रैक। बैक ऑन ट्रैक का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वापस अपने सही रास्ते पर आ जाना। जैसे कि अगर कोई ट्रेन जैसे है, बाई चांस कोई ट्रेन पटरी से उतर गई, वापस जब वो ट्रैक पर आ जाती है, ठीक, तो उसे बोलते हैं बैक ऑन ट्रैक। जैसे कि बचपन में कोई बच्चा या कोई लड़का बिगड़ गया, उसके बाद जब वो 30 साल का हो जाता है, ठीक, तो वो अपने रास्ते पर खुद ही आ जाता है, तो उसे बोलते हैं बैक ऑन ट्रैक। ये एक इडियम होता है, मतलब वापस सही रास्ते पर आ जाना। ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। क्या वापस सही रास्ते पर आ गया रास्ते पर आ गया है। यहाँ पर भारत और मलेशिया के बीच में जो रिलेशंस में थोड़ा स्ट्रेन आ गया था, तनाव आ गया था, ठीक, वो फिर से जो है सही होने लगे हैं, इसीलिए लिखा गया है बैक ऑन ट्रैक। इंडिया, ठीक, इंडिया एंड मलेशिया हैव सेट अबाउट रिपेयरिंग टाइज ड्यूरिंग द मोदी विजिट। इंडिया एंड मलेशिया, भारत और मलेशिया हैव कर चुके हैं सेट अबाउट। सेट अबाउट जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। सेट अबाउट जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टू टू स्टार्ट, टू स्टार्ट समथिंग, कोई चीज शुरू कर देना, ठीक, टू स्टार्ट समथिंग। सेट अबाउट। तो भारत और जो मलेशिया हैं उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया है? रिपेयरिंग। रिपेयरिंग मीन्स सही करना, ठीक। रिपेयरिंग का सिनोनिम हो जाएगा अमेंडिंग, ठीक। रिपेयरिंग का सिनोनिम हो जाएगा अमेंडिंग। अब यहाँ पर किस चीज की बात की गई है? टाइज। टाइज मीन्स संबंधों को। संबंधों का सिनोनिम यहाँ, सॉरी, टाइज का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा रिलेशन, ठीक। रिलेशंस। रिलेशंस मीन्स संबंध। जो संबंध जो भारत और मलेशिया के बीच में थोड़ा तनाव आ गया था, ठीक, वो जो है फिर से रिपेयर होना स्टार्ट हो गए हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। ड्यूरिंग द मोदी विजिट, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मलेशिया की विजिट पर गए, तो उस दौरान जो है भारत और मलेशिया, मतलब भारत और मलेशिया के जो मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने संबंधों को रिपेयर करने जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक। तो भारत और मलेशिया हैव सेट अबाउट रिपेयरिंग टाइज ड्यूरिंग मोदी विजिट। जब मोदी जी गए मलेशिया को, तो वहां पर दोनों देश जो है अपने संबंध जो खटास थे उसे समाप्त करने के बारे में विचार करने लगे, मतलब संबंध जो है वो सुधारने लगे। अब देखिए यहाँ पर इंडिया, आप करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। इंडिया एंड मलेशिया दो कंट्रीज की बात की गई है, इसलिए सब्जेक्ट जो है वो हमारा कैसा है? प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है, हैव आई हुई है, ठीक। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। सेट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। सेट की तीनों फॉर्म जो है वो सेम होती हैं, और सेट अबाउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कोई चीज स्टार्ट कर देना। अब देखिए, चूंकि अबाउट जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसीलिए जो वर्ब आई हुई है रिपेयर, ठीक, यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है रिपेयर, वो आईएनजी फॉर्म में आई हुई है। तो यहाँ पर एक ग्रामर का रूल होता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है हमेशा फोर्थ फॉर्म में यूज की जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आई हुई है, ठीक, क्यों? क्योंकि अबाउट जो यहाँ पर प्रीपोजिशन था, इस वजह से। टाइज, टाइज मीन्स होता है रिलेशन, ठीक, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है। ड्यूरिंग जो है ये प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। मोदी विजिट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। ज्यादा आप लोग बोर मत होइएगा, क्यों? क्योंकि हम ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच उस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम हर एक सेंटेंस में हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं तो आप लोग बोर हो जाते हैं, मुश्किल से 4-5 मिनट 10 मिनट देख के ऊब जाते हैं, ठीक। इसलिए जो भी वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं उन्हीं की मीनिंग ज़्यादा, मतलब उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। सॉरी। मेकिंग अमेंड्स। अब देखिए once again, making amends was at the top of Prime Minister Narendra Modi's 24-hour visit to Kuala Lumpur over the weekend after he had cancelled a planned trip टू मलेशिया लास्ट ईयर। अब यहाँ पर देखिए, मेकिंग अमेंड्स, जो रिलेशंस थे, मतलब भारत और मलेशिया जो संबंध हैं, मेकिंग अमेंड्स उसमें सुधार करते हुए, वाज वो था एट द टॉप ऑफ। एट द टॉप ऑफ का मतलब होता है मतलब सर्वोच्च प्राथमिकता थी, ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 आवर विजिट, जो नरेंद्र मोदी जी की 24 घंटे की विजिट थी। कहाँ की? टू कुआलालंपुर, मतलब मलेशिया की जो 24 घंटे की विजिट थी नरेंद्र मोदी जी की, उसमें से क्या था? मेकिंग अमेंड्स, मतलब रिलेशंस जो है वो सुधारने थे। ओवर द वीकेंड, ओवर द वीकेंड जो है पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है सप्ताह के अंत में। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद। आफ्टर जो यहाँ पर कंजंक्शन है। आफ्टर ही किसके लिए आया हुआ है? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। ही हैड कैंसल्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कैंसल कर दी थी। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की गई, उन्होंने कैंसिल कर दी थी। अ प्लान्ड ट्रिप, एक ऐसी यात्रा। ट्रिप मीन्स, वन सेकेंड, ट्रिप मीन्स यात्रा, ठीक। ऐसी यात्रा जो प्लान्ड थी, मतलब कि पहले से ही सुनिश्चित थी कि इस दिन जो है मोदी जी मलेशिया जाएंगे ही जाएंगे, ठीक। प्लान ट्रिप जब मोदी जी ने कैंसिल कर दी थी टू मलेशिया, मलेशिया की यात्रा लास्ट ईयर, पिछले साल, पिछले साल की बात की यहाँ पर की गई है, ठीक। एट शॉर्ट नोटिस, एट शॉर्ट नोटिस जो ये फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है, मतलब कि जैसे मुझे परसों मतलब मान लीजिए मुझे जाना है 14 फरवरी को टहलने, ठीक,
और हम उसे कैंसिल कर दें एक दिन पहले, तो क्या है एट द शॉर्ट नोटिस, मतलब कल हमें टहलने जाना है 14 तारीख को, 13 तारीख को हमने दोस्तों ने कहा कि हमने मीटिंग मतलब कल जो टहलने का प्रोग्राम है वो मैंने कैंसिल कर दिया है, तो क्या है एट शॉर्ट नोटिस, मतलब बहुत थोड़े समय पहले जो है बताना, ठीक। टू अटेंड, अटेंड करने से थोड़े दिन पहले बता देना, ठीक। द आसियान समिट इन अक्टूबर 2025। अब देखिए मैंने हाईलाइट क्यों किया है, यहाँ से आपको करंट अफेयर भी साथ साथ रिवाइज करते चलना है। जो आसियान समिट है वो अक्टूबर 2025 में कहाँ पर हुई थी, मलेशिया में हुई थी, ठीक। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पक्का हो गया। क्या अगर पूछा जाए एग्जाम में कि आसियान समिट 2025 कहाँ पर या किस देश में हुई, तो क्या आंसर होगा, मलेशिया हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको भी हाईलाइट किया था, ठीक। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। ओवरव्यू देखिए गया है, मोदी जी 24 घंटे की विजिट पर गए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ठीक। वहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है कि इंडिया और मलेशिया के जो रिलेशंस हैं वो सुधार हो जाए, मतलब उनमें नयापन आ जाए, ठीक। और इससे पहले क्या है, मोदी जी अक्टूबर 2025 में जो कि समिट होनी थी, आसियान समिट जो अटेंड करने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले ही, जैसे अगर 25 अक्टूबर को होनी है तो 20 अक्टूबर को उन्होंने या 22 अक्टूबर को उन्होंने कैंसिल कर दिया कि हम जो है आसियान समिट नहीं अटेंड करने वाले हैं। क्यों नहीं अटेंड करने वाला है, क्योंकि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक, उन्होंने शहबाज शरीफ को अपने यहाँ पर ऑफिशियल विजिट पर बुला लिया था, उनका स्वागत किया था, मोदी जी को गुस्सा आ गया था, ठीक। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग, ठीक, जल्दी जल्दी। मेकिंग अमेंड्स, ये जो है यहाँ पर एक फ्रेज पूरी होती है, इसीलिए वाज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। एट द टॉप ऑफ जो है ये फ्रेजल वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 24 आवर विजिट, ये नाउन है। टू प्रीपोजिशन है। कुआलालंपुर जो है यहाँ पर नाउन है। ओवर द वीकेंड ये फ्रेजल वर्ब होती है। आफ्टर, ओवर द वीकेंड जो है फ्रेजल वर्ब होती है। आफ्टर जो यहाँ पर कंजंक्शन है, ही प्रोनाउन है। हैड हेल्पिंग वर्ब है। कैंसल यहाँ पर मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है ये ट्रिप के लिए आया हुआ है। प्लांट जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। टू प्रीपोजिशन है। मलेशिया पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। लास्ट ईयर ये जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक। लास्ट ईयर जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, पिछले साल की बात की है। एट शॉर्ट नोटिस, यहाँ पर आर्टिकल ए भी यूज किया जाता है, ठीक। एट अ शॉर्ट नोटिस भी यूज होता है और एट शॉर्ट नोटिस भी होता है। ये क्या है, फ्रेज है। टू अटेंड, ये क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक। अटेंड मींस अटेंड करने वाले ना, वहां पर ज्वाइन करने वाले थे। द आर्टिकल है। आसियान समिट ये नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। अक्टूबर 2025 ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एज आ रिजल्ट, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एज आ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप मिस्टर मोदी सेट, मिस्टर मोदी ने कहा, दैट की ही मतलब मोदी जी के लिए ही प्रोनाउन है। ही मेड मलेशिया, उन्होंने मलेशिया को बनाया हिज फर्स्ट डेस्टिनेशन, अपना पहला स्थान, अब्रोड विदेश का, इन द न्यू ईयर, मतलब 25 में नरेंद्र मोदी जी नहीं गए आसियान समिट को अटेंड करने के लिए, इसलिए जो है मोदी जी ने क्या किया, मोदी ने बताया कि उन्होंने जो मलेशिया है उसको पहला डेस्टिनेशन बनाया कि 2026 में अगर हम किसी भी देश मतलब विदेश की यात्रा करेंगे तो पहला स्थान मतलब पहला डेस्टिनेशन कौन होगा, वो मलेशिया होगा। इन द न्यू ईयर में 2026 की बात की गई है, तो मोदी ने कहा कि 2026 में पहला डेस्टिनेशन जो है हमारा मतलब विदेश जाने का जो पहली ट्रिप है वो हम मलेशिया को बना रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वन सेकेंड। अब देखिए हिज, यहाँ पर एज आ रिजल्ट ये इसी तरीके से लिखा जाता है, इसका मतलब परिणाम स्वरूप या जिसके कारण, ठीक। इसके दो मीनिंग होते हैं, परिणाम स्वरूप भी होता है और या जिसके कारण भी होता है। मूव करेंगे दूसरे नेक्स्ट सेंटेंस पर। हिज टास्क, जो उनकी बातचीत है विद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो है बातचीत मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के साथ हुई। हु मतलब अनवर इब्राहिम के लिए आया हुआ। हु हैड विजिटेड, जो अनवर इब्राहिम हैं उन्होंने विजिट किया था मतलब आए थे इंडिया इन 2024 2024 में। तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, जिनसे नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हुई, उन्होंने भारत की यात्रा की थी 2024 में, ठीक। रिजल्टेड, रिजल्टेड इन, जिसका परिणाम हुआ। अब देखिए इन MOUs जो बातचीत हुई जिसका परिणाम हुआ कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, मतलब कि सॉरी एक देश मतलब इंडिया और मलेशिया के बीच में कुछ फैक्ट जो है वो साइन किए गए। अब यहाँ पर देखिए विद जो है प्रीपोजिशन, विद प्लान्स, प्लान्स के साथ। टू स्ट्रेंथन टाइज, जो संबंध हैं उनको और मजबूत करने के लिए MOUs जो है वो साइन किए गए। हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट कहीं है और वर्ब दूसरी जगह पर है। हिज टास्क, जो उनकी बातचीत है, ठीक, ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया हिज टास्क। विद जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन हो गया। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया। अब हिज टास्क के लिए यहाँ पर जो वर्ब है वो यहाँ पर रिजल्टेड आई हुई है। रिजल्टेड इन जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है और रिजल्ट जो है यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज की गई। बातचीत का परिणाम हुआ कि दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स MOUs जो है वो साइन किए गए, ठीक। ये यहाँ पर हिज टास्क का सब्जेक्ट, जो हिज टास्क सब्जेक्ट है उसकी वर्ब जो रिजल्टेड यहाँ पर है, ठीक। हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन था इब्राहिम जी के लिए। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। इब्राहिम जी के लिए विजिटेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि 2024 की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हैड आई हुई हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। विजिटेड यहाँ पर मेन वर्ब है। इंडिया नाउन है। इन प्रीपोजिशन 2024 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। विद प्रीपोजिशन प्लान्स नाउन। टू प्रीपोजिशन स्ट्रेंथन, ठीक। स्ट्रेंथन जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक। स्ट्रेंथन मींस मजबूत करना, टाइज मींस संबंध मतलब रिलेशंस। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। देयर वर, वन सेकेंड, देयर वाज सम स्ट्रेन,
ठीक। दियर वाज सम स्ट्रेन, कुछ तनाव था इन इंडिया मलेशिया टाइज, भारत और मलेशिया के संबंधों में इन 2025 2025 में। ठीक, टू मीन्स भी। आल दो यद्यप मलेशिया कंडेम्ड, मलेशिया जो है कंडेम मीन्स निंदा की थी द पहलगाम टेरर अटैक्स, जो इंडिया में पहलगाम मतलब धर्म पूछ के, शायद हाँ धर्म पूछ के माना था। ठीक, वो जो टेरर अटैक हुआ था, पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ था, उसकी मलेशिया ने निंदा की थी। कंडेम मीन्स निंदा करना। ठीक, यद्यप आल्दो मीन्स यद्यप मलेशिया जो है उसने निंदा की थी पहलगाम टेरर अटैक्स की। मिस्टर इब्राहिम जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के, इब्राहिम जी हैड कॉल्ड फॉर, उन्होंने मांग की थी आ फुल एंड थारो इंक्वायरी, मतलब पूरी अच्छी तरीके से जांच करने की मांग की थी इनटू द परपिट्रेटर्स, जो ये मतलब कि इंसिडेंट हुआ है। ठीक, जो जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनकी पूरी अच्छी तरीके से जांच करने की मांग की थी। एंड और आल्सो फॉर डी एस्केलेशन, और डी एस्केलेशन की मांग की थी कि मतलब दोनों देश जो है वो आपस में ना भिड़े, ठीक, तनाव कम करें। एंड और मीनिंगफुल डायलॉग, और दोनों देशों के बीच में एक अच्छी बातचीत हो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, विच जिसने रफल्ड फीदर्स इन न्यू दिल्ली, जिसने भारत को, न्यू दिल्ली मतलब भारत को जो है रफल्ड फीदर कर दिया। रफल्ड फीदर मीन्स नाराज कर दिया, मतलब कि एक छोटा सा कंट्री जो है वो भारत को ये बता रहा है कि जो इंक्वायरी मतलब कि जो पहलगाम टेरर अटैक्स है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन जो है इसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, कौन कौन से आतंकवादी आए थे। ठीक, उनकी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, और दूसरी बात डीएस्केलेशन होना चाहिए, दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो कम होना चाहिए। ठीक, इस वजह से जो है दिल्ली मतलब भारत सरकार जो है वो नाराज हो गई थी। ठीक, कि हमें आप ज्ञान मत दीजिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। ठीक, अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। स्ट्रेन मीन्स होता है यहाँ पर तनाव, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। कंडम मीन्स होता है निंदा करना। ठीक, पहलगाम टेरर अटैक्स आप लोगों को पता होगा मई 2025 में हुआ था। ठीक, परपिटेटर्स मीन्स जो लोग षड्यंत्र करते हैं। कार्ड फॉर मीन्स होता है मांग करना, डिमांड करना। डी एस्केलेशन मीन्स तनाव कम करना। रफल्ड फीदर मीन्स होता है नाराजगी, नाराज कर देना। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में पूरी तरीके से आया होगा। अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।